अस्सलाम वालेकुम। जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। सर्दियों का मौसम आते ही बलगमी खांसी या खुश्की खांसी का होना एक आम सी बात हो जाती है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों या जवान हों, हर शख्स खांसी, जुकाम, नज़ला और बुखार की लपेट में दिखाई देता है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं। अगर इस घरेलू नुस्खे को आप सर्दियों के मौसम में अपनी डाइट में, खुराक में शामिल कर लेते हैं, गाहे बगाहे इस्तेमाल करते हैं, तो आप खुश्क खांसी हो, बलगमी खांसी हो, रेशा वाली खांसी हो, केरे वाली खांसी हो, आप बच सकेंगे और सर्दी के असरात से महफूज रह पाएंगे। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि सर्दी का मौसम आते ही खुश्क खांसी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसी खांसी जिसमें हर वक्त जैसे कि खाऊं खाऊं लगी रहती है, हर वक्त खांसते रहते हैं, लेकिन रेशा बलगम जैसी रतूबत नहीं आती, केरा नहीं गिरता, बल्कि सांस की नाली सुकड़ना और श्रिंक होना शुरू हो जाती है। सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है और हर वक्त खांसते रहते हैं, जिसकी वजह से गला बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है, इन्फ्लेमेशन का, सोजिश का शिकार हो जाता है। ऐसे में बहुत सारी स्टीरॉयड एंटीबायोटिक अद्वियात खाई जाती हैं, जिसकी वजह से अंदर का इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है, लेकिन दीगर बॉडी ऑर्गन जो हैं बुरी तरह डैमेज हो जाते हैं। और दूसरी तरफ एक दूसरी किस्म की खांसी होती है, जिसको रेशा बलगम वाली बलगमी खांसी कहा जाता है, केरे वाली खांसी कहा जाता है। ऐसी खांसी में मर्दो ख्वातीन, बच्चे बूढ़े जवान जब खांसते हैं तो साथ रेशा भी आती है, आधे सर में दर्द भी होता है, बलगमी रतूबत बहुत ज्यादा आती है। इवन यहाँ तक उनको बलगम और रेशा का मसला हो जाता है कि रात को सोने पे भी मुंह में बाजुकात केरा और बलगम गिरना शुरू हो जाती है। डीप स्लीप नहीं ले पाते, गहरी नींद नहीं ले पाते, जिससे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन और बुखार की हरारत रहती है। बुखार रहता है जिससे तरह तरह की अद्वियात, एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड्स लेने पे मजबूर होते हैं, जिससे बुखार अपनी लिमिट में तो ठीक हो जाता है, लेकिन खांसी और सांस की नाली में हुआ इन्फेक्शन अपने वक्त पे ही ठीक होता है। दीगर बॉडी ऑर्गन्स भी मुतासिर हो रहे होते हैं। लेकिन आज हम जो आपको नुस्खा बताने जा रहे हैं, इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी खांसी चुटकियों में ठीक भी होगी। बुखार की हरारत अगर खांसने की वजह से है वो भी ठीक होगा, और सर्दी के मौसम के असरात से भी आप खुद को महफूज रख पाएंगे। इस नुस्खे के लिए सबसे पहली जो हमें चीज चाहिए होगी वो है लौंग पाइपर, पिपली। नाजरीन, पिपली का पाउडर हर्बल अद्वियात के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो कि क्रोनिक डिजीज़ के लिए तैयार की जाती हैं, पिपली का पाउडर इस्तेमाल किए बगैर ऐसी अद्वियात को बनाना नामुमकिन होता है। लिहाजा बिल्कुल इसी तरह से बलगमी खांसी या रेशा और केरे वाली खांसी के लिए या खुश्क खांसी के लिए पिपली का पाउडर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियों में पिपली के पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से बहुत सारे मर्दो ख़वातीन ओबेसिटी और मोटापे के मसले से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लिहाजा चर्बी को तेज़ी के साथ पिघलाने के लिए पिपली का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है और मोटापे से निजात दिलाई जा सकती है। लिहाजा दूसरी जो हमें चीज़ चाहिए होगी वो है खुश्क नारियल का पाउडर। पिपली का पाउडर भी आप 2 ग्राम लेंगे, खुश्क नारियल का पाउडर भी आप 2 ग्राम ही लेंगे। अब 5 चाय वाले चम्मच हमें खालिस शहद चाहिए होगा। अगर आपको छोटी मक्खी का खालिस शहद मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छा होगा। जो हमें चौथी चीज़ चाहिए होगी वो है सौंफ पाउडर, ये भी आप 4 ग्राम लेंगे। इसके बाद हमें कूजा मिश्री चाहिए होगी, ये आप तकरीबन 8 ग्राम लेंगे। इसको हम धागे वाली मिश्री भी कहते हैं, कूजा मिश्री लेंगे। इन सब चीज़ों को आप यकजा एक जगह पे रख के दादड़ कर लें, या सिलबट्टे में आप पीस लें, या आप ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसका सफूफ बना लीजिए। सफूफ बनाने के बाद इन 4 चीज़ों को, 5वीं चीज़ जो कि शहद है, शहद के साथ मिलाकर अच्छे तरीके से हल करके महलूल बना के इसका एक पेस्ट तैयार कर लीजिए। ये पेस्ट आप किसी एयर टाइट डिब्बी के अंदर रूम टेम्परेचर पर रख लीजिए। अब ये आपकी जो मेडिसिन तैयार हुई है ये तकरीबन 15 दिन के लिए आपको काफ़ी है।
15 दिन के हिसाब से आप इस मेडिसिन को बनाएंगे और 15-15 दिन के बाद आप नई मेडिसिन तैयार करेंगे। याद रखिए कि ये जो हमने नुस्खा आपके साथ शेयर किया ये 15 से 20 दिन के लिए ही काफ़ी है, क्योंकि 15 दिन के बाद 15 या 20 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाता है, इसकी डेट ओवर हो जाती है। लिहाजा इन अशिया को आप दोबारा 15 दिन के हिसाब से तैयार कर सकते हैं, फ्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्रीज की हुई चीज़ आपके गले के लिए ऑलरेडी नुकसानदेह होती है। लिहाजा इसको आप रूम टेम्परेचर पर रख के इस्तेमाल कीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ का मसला होता है, शुगर में मुब्तला होते हैं, ज़ियाबितस का मसला होता है। ऐसे मर्दो ख़वातीन शहद से थोड़ा सा परहेज करेंगे। ऐसे मर्दो ख़वातीन सिर्फ इन 4 चीज़ों को लेके इसके अंदर एक चीज़ ऐड करेंगे शहद की जगह पे, और वो होगी दारचीनी। नाज़रीन, दारचीनी आप खालिस लेंगे, ताज़ा और फ्रेश लेंगे पंसार से, उसको आप खुद पीसेंगे ग्राइंडर में डाल के, या आप सिलबट्टे पे उसको पीस लेंगे, सफूफ बना लेंगे। अगर आप पिसी पिसाई दारचीनी लेंगे तो उसके अंदर विटामिन्स और मिनरल्स की मिकदार कम होगी। लिहाजा फ्रेश और ताज़ा दारचीनी लेकर आप घर में खुद ही उसका पाउडर बनाइए। अब इन 5 चीज़ों को आप ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लीजिए, सफूफ बना लीजिए। रोज़ाना निहार मुंह अर्ली मॉर्निंग और रात को सोने से पहले, खाने के 3 से 4 घंटे बाद और रात को सोने से पहले, और सुबह सवेरे निहार मुंह बिना कुछ खाए पिए। इन 2 स्पेसिफिक टाइम्स के अंदर आप आधा चाय वाला चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इसको चबा चबा कर पूरे मुंह के अंदर हल करके निगल लेंगे और खा जाएंगे। ऐसा करने से आपकी सांस वाली नाली के अंदर जो ब्लॉकेज होगी, जो खराश होगी, ये ख़त्म होगी। अगर कोई रेशा बलगम खांसी होगी वो भी दूर होगी। इसके अलावा अगर खुश्क खांसी की वजह से आपकी सांस वाली नाली सिकुड़ना शुरू हो चुकी है, वर्म हो चुका है, या इसके अलावा सोजिश या इन्फ्लेमेशन आ चुकी है, वो भी देखते ही देखते ख़त्म होगी। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा ये भी बताते चले कि किन चीज़ों से आपने सर्दी के मौसम में थोड़ा परहेज़ करना होता है। ऐसे खाने जो कि बहुत ज़्यादा मसाला जात से तैयार किए जाते हैं, देगी मसाला जात से तैयार किए जाते हैं, बाज़ार के खाने, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, और बहुत गर्म गर्म कॉफ़ी, चाय या कहवा, या इसके अलावा बाज़ औक़ात तो जैसा कि हम एक मशवरा देते हैं बहुत सारे देखने सुनने वालों को कि रात के वक्त गोल्डन मिल्क या हल्दी वाला दूध इस्तेमाल किया जाए, लेकिन बहुत सारे मर्दों ख़वातीन हल्दी की मिकदार ज़्यादा कर लेते हैं। हम आधा चाय वाला चम्मच कहते हैं, वो 1 चम्मच भी कहीं ना कहीं लोग डाल रहे होते हैं। लिहाजा गर्म और खुश्क तासीर वाली ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करने से भी बाज़ औक़ात आपको खुश्क खांसी का मसला बना देती हैं, या बलगमी रतूबत खारिज करने का मसला बना देते हैं। लिहाजा आपको ऐसी चीज़ों से जो कि गर्म और खुश्क हों वो सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा लेने से भी परहेज़ करना चाहिए। पानी का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि जिस्म हमारा 60% पानी पर मबनी है। अगर हम पानी का इंटेक कम करेंगे हमारा जिस्म डिहाइड्रेशन का शिकार होगा, और इसके साथ हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, अंतड़ियाँ हैं, वो खुश्क होंगी, ड्राई होंगी, जिसकी वजह से बलगमी रतूबत बनने का अंदेशा होगा। और इसके साथ ही साथ ऐसे फल, ऐसी सब्जियां जिनको हम सैलेड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा सलाद का इस्तेमाल सर्दियों के मौसम में दोपहर के वक्त ज़्यादा करना चाहिए। खुश्क और तुर्श सब्जियां बनाने से परहेज़ करना चाहिए। शोरबे वाले सालन जो हैं घर में वो ज़्यादा बनाने चाहिए। बॉयल राइस से परहेज़ करना चाहिए। लिहाजा घी से, जो कि डालडा है या देसी है, थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल की वजह से या कार्डिक इश्यूज़ की वजह से या फैटी लीवर वाले पेशेंट्स को इन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की इंफॉर्मेटिव और हेल्थफुल वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि आप जॉइंट्स हेल्थ यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए, फैमिली का हिस्सा बना कीजिए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन हासिल किया कीजिए। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो लोग कर रहे होते हैं, सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए खुद को कैरेटीन कर लेते हैं, खुद को आइसोलेट कर लेते हैं, बाहर फ्रेश इन्वायरमेंट में
फ्रेश एयर में बिल्कुल ही निकलना छोड़ देते हैं, जिससे हड्डियां, पट्टे और नसें, जोड़ सिकुड़ना और श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। हम अपने देखने सुनने वाले सामीन, दोस्तों, भाइयों, माओ बहनों, बेटियों को मशवरा देते हैं कि आप रोजाना कमोबेश 25 से 30 मिनट वॉक और एक्सरसाइज जरूर किया कीजिए। बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करने का पता ही नहीं चल रहा होता। इस सूरत हाल से हम अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल के जरिए आपको एक्सरसाइजेज बता रहे होते हैं। अतीकुर रहमान शेख यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए, फैमिली का हिस्सा बनिए, अपने अकॉर्डिंग एक्सरसाइज प्लान को फॉलो कीजिए, घुटनों, जोड़ों, हड्डियों, पट्टों, नसों को मजबूत रखिए और सेहतमंद जिंदगी गुजारिए। हमसे बात करने के लिए कंसल्टेशन नंबर मौजूद है। कंसल्टेशन नंबर पे कॉल कीजिए, हमारी टीम आपको टाइम देगी, आपके मसले का 110% सोल्यूशन दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।